हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं डायरेक्टर्स। तो अभी डायरेक्टर्स का अपने को क्या पढ़ना है, अपॉइंटमेंट पढ़ना है, रोल्स क्या होता है, डायरेक्टर क्या काम करता है, डीआईएन क्या होता है। ओके, तो एकदम सिंपल सवाल बोलूँ। जैसे कि एक शिप है, तो शिप को चलने वाला एक बंदा रहेगा ना, तो जो बंदे को रहता है उसको बोलते हैं कैप्टन। वो मैनेज करता है कहाँ शिप जाएगा, कैसे डायरेक्शन रहेगा। सेम कंपनी को मैनेज करने वाले को बोलते हैं डायरेक्टर। तो इसका सेक्शन है 234 सब सेक्शन। तो डायरेक्टर को एक पर्सन है जो अपॉइंट किया जाता है, जो कंपनी को मैनेज करेगा, अफेयर जो भी होएगा वो देखभाल करेगा। ओके, और डायरेक्टर कौन बनाता है? शेयर होल्डर्स बनाता है। अब डायरेक्टर का पोजीशन किधर है? शेयर होल्डर्स, मतलब ये डायरेक्टर रहते हैं। अब अपने को सबसे पहले पढ़ना है कि डायरेक्टर का रूल्स क्या है। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर को किस तरह अपॉइंट किया जाता है, किया जा सकता है। तो सेक्शन 149 क्या बोलते हैं? ओनली इंडिविजुअल कैन बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर। जो अकेला इंसान उसको डायरेक्टर बना सकते हैं, तो कोई ग्रुप को डायरेक्टर बना सकते हैं नहीं। जैसे कि बॉडी, कॉर्पोरेट, एसोसिएशन कैन नॉट बी अ डायरेक्टर। ये सब डायरेक्टर नहीं हो सकते। अ सिंगल पर्सन कैन बी एक्ट एज ए डायरेक्टर। और मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, तो आपको उसको ना पैराग्राफ में बनाना। तो टाइप्स ऑफ कंपनी, अगर इट इज़ ए पब्लिक कंपनी देयर कैन बी ओनली 3 डायरेक्टर, 3 से ज़्यादा नहीं होएगा। अगर प्राइवेट कंपनी है तो 2 डायरेक्टर रहेगा मिनिमम। हाँ, मिनिमम होना चाहिए। अगर 1 पर्सन कंपनी तो कम से कम 1 डायरेक्टर चाहिए। इधर बोला है मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर अप टू 15 डायरेक्टर आर अलाउड टू अपॉइंटेड, मतलब 15 को अपॉइंट कर सकते हैं। इफ कंपनी रिक्वायर मोर देन 50 इट शुड पास ए स्पेशल रिजोल्यूशन। अगर 15 से ज़्यादा डायरेक्टर चाहिए, बड़ी कंपनी है, तो एक रिजोल्यूशन बनाना पड़ेगा। रिजोल्यूशन बोलते हैं मीटिंग में डिसीजन लेना पड़ेगा। प्रिस्क्राइब क्लासेस ऑफ कंपनी शैल हैव एटलीस्ट 1 ह्यूमन डायरेक्टर। जो बड़ी कंपनी है उसमें एटलीस्ट 1 ह्यूमन डायरेक्टर होना चाहिए, एक औरत होना चाहिए। एंड देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 डायरेक्टर, कम से कम एक डायरेक्टर होना चाहिए वो स्टेड इन इंडिया एटलीस्ट 182 डेज। उसको बोलेंगे रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो बंदा रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, बाहर का नहीं होना चाहिए, कम से कम एक। हम एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी, लिस्टेड मतलब जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, शुड हैव 1/3 ऑफ इस बोर्ड हैज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। ओके, अ पर्सन इज अलाउड टू होल्ड डायरेक्टरशिप ऑफ मैक्सिमम 20 कंपनी, मतलब एक बंदा तो 20 कंपनी का डायरेक्टरशिप ले सकता है, 20 कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है एट द सेम टाइम, है ना। एंड ऑल्सो सेट दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ पब्लिक कंपनी इन विच पर्सन कैन बी एक डायरेक्टर 10 ओनली। अगर पब्लिक कंपनी तो 10, तो ये होता है तुम्हारा डायरेक्टर। तो डायरेक्टर वही है जो क्या करता है, कंपनी को मैनेज करता है। तो हु कैन बी ए डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, डायरेक्टर किसको बना जा सकता है? अ पर्सन शुड फुलफिल दिस 2 कंडीशन। अगर जिसके पास ये 2 शर्त है वो डायरेक्टर बन सकता है। ओनली एन इंडिविजुअल, एक तो इंडिविजुअल होना चाहिए, एंड पर्सन शुड बी एन अलॉटेड डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसके पास ये होगा DIN। ये नंबर नहीं रहेगा तो आपको डायरेक्टरशिप कंपनी का मिलेगा ही नहीं। तो DIN क्या रहता है? एक यूनिक नंबर होता है। जैसे पैन कार्ड का नंबर होता है, GST का नंबर होता है, वैसे DIN का नंबर होता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी नंबर होता है, IEC। DIN एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो पुराने डायरेक्टर को मिलता है, ताकि वो कंपनी का डायरेक्टर है। और ये कंपलसरी है लेना, अगर नहीं लेंगे तो डायरेक्टरशिप नहीं रहेगा, ओरिजिनलिटी नहीं रहेगी। ओनली सिंगल DIN इज नीडेड, मतलब जैसे पैन कार्ड हमारा एक ही बनता है, तो कोई 10 नाम का 10 पैन कार्ड नहीं, एक बंदे का एक ही पैन कार्ड, वैसे एक बंदे का एक ही डायरेक्टरशिप बनता है। ओके, वो अपने पास होल्ड करता है। जब वो रिज़ाइन करेगा, जब वो चला जाएगा, अ पर्सन ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, DIN शुड नॉट बी कैंसिल, है ना, शुड नॉट बी कैंसिल, मतलब कैंसिल नहीं होता है। DIN इज ऑब्टेन थ्रू ऑनलाइन प्रोसेस, ऑब्वियसली ऑनलाइन, आजकल पूरा ऑनलाइन का ज़माना है। एप्लीकेशन इंक्लूड फोटोग्राफ, प्रूफ ऑफ रेसिडेंट, ड्यूटी RSA, नोटरी, गैजेट होगा, ऑफिसर, कंपनी सेक्रेटरी। और ये प्री रिक्वेस्ट फॉर ई फाइलिंग फॉर कंपनी डॉक्यूमेंट, मतलब कंपनी के डॉक्यूमेंट अगर डायरेक्टर बनना है तो उसको ये सब प्रोसेस करना पड़ेगा और DIN नंबर लेना पड़ेगा। इससे फ़ायदा ये होता है DIN से कि इट हेल्प द इन्वेस्टर ऑफ द कंपनी टू टेक मोर एक्यूरेट एंड इन्फॉर्म डिसीजन, बिकॉज दे गेट टू नो द कंपोजिशन ऑफ टॉप मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। को मालूम होना चाहिए कि कौन सा बंदा डायरेक्टर है, उसकी खासियत क्या है। इट हेल्प्स टू हैंडल द प्रॉब्लम RSA ऑफ द कंपनी, प्रॉब्लम का हेल्प, मतलब डायरेक्टर एक कंपनी का मसला, प्रॉब्लम, जो भी टेंशन है वो हटा के एक अच्छा बेटर डिसीजन ले लेता है। तो अभी हमने क्या पढ़ा मालूम है? डायरेक्टर का मीनिंग पढ़ा, डायरेक्टर को कैसे अपॉइंट करते हैं वो वाला पढ़ा। आप लोग बोल सकते हैं अपॉइंटमेंट भी पढ़ लिया, और DIN क्या, तो वो भी हम लोग ने देख लिया। ये तुम्हारा कॉमन टॉपिक था। अभी इधर से बेसिक स्टार्ट हो गया है। अभी इसके बाद से जो भी नेक्स्ट लेक्चर है, डायरेक्टर कितने टाइप्स के होते हैं, क्या रोल है, ऑडिटर कौन होता है, ये भी आगे का मैं तुमको अच्छे से रिवाइज करूँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।